गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। पहले हमने प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स की नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे विद एग्जाम्पल। मैं आपको समझाती जाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। कह रहे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसपोज बोलते हैं। कह रहे अगर हम रोज और कॉलम को हम अगर इंटरचेंज कर दें, मीन्स किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें फिर डिटर्मिनेंट करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। दोनों का आंसर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। अब इन दोनों का अगर डिटर्मिनेंट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? टेन माइनस 12 विच इज -2, और यहाँ पे भी 10 माइनस 12 -2, तो दोनों का आंसर सेम आया। तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया कि जब हम दो मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज भी करते हैं तो दोनों का डिटर्मिनेंट हमारे पास सेम ही आता है। ये क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है? इफ 2 रोज और 2 कॉलम, और लिखा है बीच में। इसमें के प्रीवियस में क्या दिया था कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, मींस ट्रांसपोज करना है। पर यहाँ पे क्या बोला है कि जा तो 2 रोज को इंटरचेंज कर दो, या 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो साइन होता है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाता है। मीन्स अगर एक का 2 आया तो दूसरे का हमारे पास -2 आएगा। ये क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। ये आ गया। ठीक है, अगर सपोज करो हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दे, मीन्स ये वाली रो नीचे आ जाए, ये ऊपर चली जाए, तो दोनों का आंसर निकाल के देखो क्या आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को 3/3 की फर्स्ट 2 ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 4 माइनस 15, फिर -3, ऐसी साइन चलते हैं ना, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 माइनस 12 प्लस 5, 5 माइनस 8। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? -3, -22 प्लस 30 -15, तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस 15 विच इज़ -7। ये क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 टू द 6 -25, फिर माइनस आएगा 4 माइनस 20, फिर प्लस का 3। एक बार और, अगर आपको पूछा ना गया हो कि इस रो से निकालो डिटर्मिनेंट या इस कॉलम से निकालो, तो आप सीधे सीधे रो 1 से ही निकाल देना। -2 इंटू -16 प्लस 3 इंटू -2, तो -19 प्लस 32 -6, -19 प्लस 26 विच इज 7, प्लस का 7 आया, यहाँ पे माइनस का 7 आया, तो वैल्यू तो सेम है पर साइन क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। तो वही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या बोला है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब अगर दो रोज या दो कॉलम सेम है तो जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। क्वेश्चन समझ आया कि अगर दो रोज और दो कॉलम सेम हो, लाइक यहाँ पे हमारे पास दिया 1 2 3 4, यहाँ पे अगेन हमारे पास सेम रो दे दी या कॉलम दे दिया, लाइक ऐसे दो रोज या दो कॉलम अगर सेम हो तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, जीरो आती है। निकाल के देख लो आप। फर्स्ट रो की कॉलम क्या है, 9 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 3, तो यहाँ पे -1 आ गया, 2 माइनस 4, यहाँ पे 1 प्लस 3, ये -4, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे -3 प्लस 3 विच इज़ 0, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर इसको भी निकाल के देखना हो तो इसको निकाल के देख लो आप। 6 माइनस 6 प्लस 1 12 माइनस 15, तो यहाँ पे हमारे पास आया 3, यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे -3 आ गया, तो ये भी 0 आ गया। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो किसी भी डिटर्मिनेंट की तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आती है। ये ठीक है। नेक्स्ट, if each element of row and column of determinant is multiplied by a constant, मतलब किसी रो को अगर या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिटर्मिनेंट का आंसर आता है वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस क्या है, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रो को, सिर्फ एक रो या एक कॉलम को करना है। अगर हम दोनों को करते हैं तो वो उसका डबल आ जाएगा। लाइक सपोज करो हमने फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरी रो सेम रख ली, ठीक है, तो दोनों का आंसर निकाल के देखो क्या आएगा। यहाँ पे -2 आया, अब इसका आंसर निकाल के देखो, यहाँ पे -4 आया। मीन्स इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आएगा। तो अगर हम किसी रो को या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर होता है वो भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो 2 एक और आ जाता, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है, 8 बन जाता। ये वाली क्लियर है। किसी रो को अगर हम या कॉलम को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके डिटर्मिनेंट के आंसर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, अगर किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट को हम दो के सम में या ज़्यादा के सम में दिखाते हैं, लाइक ये वाला एग्जांपल है, सपोज ये किसी सम में दिया हुआ है रो, मतलब दो नंबर्स की प्लस की हुई है, तो वो दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट कैन एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे ये एग्जांपल दी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये वाले बाद वाले अक्षर बाद में आ जाएंगे। यही लिखा हुआ है उन्होंने कि दो, अगर किसी रो और कॉलम में
कोई सम दिया होगा तो उसको हम डिटर्मिनेंट को अलग अलग एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 2 डिटर्मिनेंट में बना लिया, सिर्फ इसी को तोड़ा है मैंने, बाकी सारा कुछ सेम रखा है। जैसे यहाँ पे ए बी सी इस वाले में आ गया, जो पीछे वाले थे वो इस वाले में आ गया। इसको अगर सॉल्व करना हो तो पहले प्रॉपर्टीज देखो, पिछली प्रॉपर्टीज मैंने क्या करवाई थी कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम सेम हो तो उनका आंसर क्या आता है 0, तो ये तो 0 बन गया सीधा सीधा। वो प्रॉपर्टीज काम आएंगी आपको क्वेश्चन निकालने में। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि हम किसी रोज या कॉलम में एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो ये 2 रोज ये सेम आ गई, तो 0 + 0 हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ये एग्जाम्पल थी, ये क्लियर है। नेक्स्ट इसी के बेस पे और एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये प्रॉपर्टीज के बेस पे भी है। नॉर्मल अगर हमने सॉल्व करना हो तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इसको आसान बना लो पहले डिटर्मिनेंट को। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करना इजी हो। अगर आप इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो कि किसी 2 एलिमेंट को 0 बना लो रोज या कॉलम के, तो उसको हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। लाइक सपोज करो हमने इसको और इसको 0 बना लिया, इन्हीं 2 को क्यों छेड़ा, क्योंकि ऊपर ए पड़ा है, यहाँ पे भी ए पड़ा है, यहाँ पे भी ए पड़ा है, इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। मैंने आपको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी मैट्रिक्स टॉपिक में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इस वाली को उसमें से माइनस कर दे, मीन्स रो 2 को -2r1 कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अलग कर लिख लो, क्या बनेगा ये 2a + 2b 2a 2b 2c, माइनस करो इसको 2a - 2a, 0 3a, यहाँ पे a बचेगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2a + b, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दे तो क्या आएगा, लाइक r3 को r3 - 3r1 कर दे, तो यहाँ पे 3a बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3a 3b, मीन यहाँ पे आएगा 3a + 3b, यहाँ पे 3a 3b 3c, तो यहाँ पे आएगा 7a + 3b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना इजी है, एक्सपेंड कर लो इसको किससे, कॉलम 1 से। ये क्यों किया, जब हम कॉलम 1 से करेंगे तो इनको आगे वाले अक्षर ये वाले आएंगे, इसको वो तो सिंपली 0 हो जाएंगे। लाइक अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7a² + 3ab -6a² + 6ab + 3ab + 3b², बाकी सारे ये दोनों 0 0 आ जाएंगे। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे वाले 0 ही हैं, तो इसको इजीली सॉल्व करना हमें इजी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ गया 10, सॉरी a² बनेगा यहाँ पे इन दोनों का, जब 6 6 12ab + 3b², ये हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। अगर इस टाइप से करना हो हमें तो ये ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन था। सेम ये वाले एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको 0 बना लो, इसको 0 बना लो,
तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इजी हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करके बताऊं तो R2 को हम R2 माइनस R1 कर लें और R3 को भी हम रो 1 से माइनस कर लें, तो हमारे पास क्या बनेगा 0 B माइनस ए सी ए माइनस बी सी 0 C माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, फिर एक्सपैंड बाय कॉलम 1 से एक्सपैंड कर लो, तो 1 ये गया, तो क्या आएगा b माइनस ए। इधर से हम b कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बन गया b माइनस सी, a माइनस सी सॉरी, माइनस c माइनस ए। इधर से हम c निकाल सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, फिर क्या होगा अगर हम इसमें से माइनस बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे क्या बनेगा b माइनस ए। इन दोनों में से b माइनस ए कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या आया बी ए माइनस बी सी। यहाँ पे क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस सी ए। ये हमारा रिजल्ट आ गया। देख लो अगर कुछ कैंसिल होते काट लो, नहीं मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ये एग्जांपल कि आप 2 को अगर 0 बना लेते हो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपको उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप इसमें भी डिटर्मिनेंट लगा के सॉल्व कर सकते हो, पर वो बहुत लेंथी चला जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज रहेगी। तो 7th प्रॉपर्टी सिंपल ही है, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी होती है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा 1 आता है। सपोज हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, चाहे आप 3/3 ऑर्डर की ले लो। इसको फर्स्ट रो से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0, बाकी तो सारे 0 ही बन जाएंगे, तो 1। इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो नेक्स्ट 8th में क्या दिया है, इफ रो और कॉलम इज ऑल 0 मीन्स अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स, एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 0 होगा। ऑब्वियसली अगर हम रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो 0 0 0 तीनों 0 आ जाएंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। इसका क्या मतलब है, डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता है, जिसके यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ पड़ा होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मीन सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट कर लोगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो। 1 से 2 6 माइनस 0, तो आंसर सेम आया। ठीक है, तो आपको पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, आप सीधे तीनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या दी हुई है कि 2 मैट्रिक्स को अगर प्रोडक्ट कर दें हम और उसका डिटर्मिनेंट करें या अलग अलग डिटर्मिनेंट करें 2 मैट्रिक्स का, तो आंसर हमेशा सेम आता है। लाइक सपोज करो हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट कर लो, उसका आंसर सेम आएगा।
आप करके देख लो। ए बी का पहले प्रोडक्ट कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 + 10, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 + 12, नेक्स्ट 9 + 20, नेक्स्ट तो हमारे पास ये क्या आ गया 13, यहाँ पे 16, यहाँ पे 29, यहाँ पे 36। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या बनेगा। काफ़ी कितना आया 4 आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, क्या किया ए और बी की मल्टीप्लाई कर ली, फिर उसका डिटर्मिनेंट कर लिया। अब ए का डिटर्मिनेंट अलग कर लो, बी का डिटर्मिनेंट अलग कर लो। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए 1 3 2 4 और बी 3 4 5 6। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आया 4 - 6, यहाँ पे कितना आया 18 - 20, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, तो ये भी कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि दो के मल्टीप्लाई को डिटर्मिनेंट कर लो चाहे अलग अलग कर लो तो सेम आएगा। जैसे यहाँ पे एक साथ करना ज़्यादा लेंथी पड़ गया, यहाँ पे इजी हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज़ होगी। कुछ एनसीईआरटी बुक्स में भी है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी करवाई हैं जो होती हैं, पर आपकी बुक में प्रोवाइडर नहीं है, तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू।